नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात की ओर जाने वाले बादलों से धनबाद का मौसम बदला हुआ है। बादलों की आवाजाही के बीच आज सुबह से थम थम कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोग घरों से कम निकल रहे हैं और घर पर बैठकर ही मौसम के बदले मिजाज का लुत्फ उठा रहे हैं। सुबह से हो रही लगातार बारिश की वजह से धनबाद डीसी ऑफिस परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक भारी भरकम पेड़ चारदीवारी पर जा गिरा। घटना के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी की चोट लगने की खबर नहीं है। डीसी और एसडीओ ऑफिस के बीच की चारदीवारी बुरी तरह ध्वस्त हो गई है। पेड़ गिरने से बिजली के तार भी टूटकर बिखर गए हैं। कोयलांचल में चक्रवाती तूफान यास अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पूरे झारखंड समेत धनबाद, झरिया और जिले भर में बुधवार तड़के तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले काले बादल छाए रहे। धनबाद के पड़ोसी जिले बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा के साथ ही हजारीबाग, पाकुड़, कोडरमा, गोड्डा, देवघर, दुमका और साहिबगंज में भी तेज हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। तूफान के प्रभाव को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने भी झारखंड के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है और वज्रपात होने की भी संभावनाएं हैं। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को 50 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए हैं। विधायक ने कहा कि कोविड-19 में संक्रमितों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत की वस्तु साबित हुई है। इसलिए उन्होंने एसएनएमसीएच प्रबंधन से बात कर उसी वक्त जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन की व्यवस्था करा देने की बात कही थी, परंतु बाजार में कमी की वजह से जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें देर से मिला, जिसके बाद उन्होंने आज एसएनएमसीएच प्रबंधन को रोगियों के इलाज के लिए 50 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन के सौंप दिए हैं। विधायक जी की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। विधायक जी हमेशा हम लोग के मेडिकल कॉलेज की सहायता करते रहते हैं, जैसे बोरिंग करवाया, ट्रांसफार्मर लगवाया, डेड बॉडी फ्रीजर लगवाया, फिर अभी लिफ्ट लगवाने की बात हो रही है। अभी एक 1.5 महीना पहले जब बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था महामारी, तब विधायक जी ने हम लोगों से पूछा था कि हम क्या सहायता कर सकते हैं। हम लोग कहा था बस सिटी ऑक्सीजन सिलेंडर की है। हम सबने विचार किया कि उससे ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा जाए। हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के दे दीजिए, तो ताकि हम लोग गैस की कमी नहीं थी, सिलेंडर की कमी थी। खास करके इस बार कोरोना में ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा और बहुत लोग आए। हम कई बार बात करते थे सुप्रिटेंडेंट साहब से, तो बोलते थे कि क्या करें सर, इमरजेंसी में जितना ऑक्सीजन वाला है वो सब भरा हुआ है। रात में हम 1-1 बजे रात में डॉक्टर ओझा साहब को हमने फ़ोन करके डिस्टर्ब किया है कि भाई कैथलैब में ज़रूरत है वेंटिलेटर का। तो उस कमी को देखते हुए हम उसी समय निर्णय लिए थे कि जितना जल्दी हो, अब जैसा सप्लाई आया तो ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर हम दिए जंबो। और वो भी केवल, अब इससे केवल धनबाद के लोग ही लाभान्वित नहीं होंगे, जितने भी लोग आएंगे, कहीं से भी, बाहर से भी आए, दूसरे विधानसभा से भी आए या संथाल परगना से भी लोग आके इलाज कराते हैं यहाँ, तो सब लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये जो अभी पिछले वेव में ऑक्सीजन की कमी हुई, जैसे वेंटिलेटर का प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर हमने डॉक्टर साहब से सलाह लिया, बाई पाइप मशीन दिए और वेंटिलेटर से भी ज़्यादा कामयाब इस महामारी में बाई पाइप मशीन रहा है। तो इस प्रकार से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जो आवश्यक चीज़ है धीरे धीरे करके यहाँ पे अपना, बिल्कुल अपना घर के परिवार के लोग हैं यहाँ पे। धनबाद के लूवी सर्कुलर रोड के पास कांग्रेस ने कृषि बिल के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर काला बिल्ला लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
साथ ही केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। पिछले 6 महीने से किसान पूरे देश में केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, मगर आज तक केंद्र सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या मंत्री उनसे वार्ता करने तक नहीं गया। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज से 6 महीना पहले जो केंद्र सरकार के द्वारा तीनों काला कानून को पास कराया गया था और जबरन पास कराया गया था, उसके विरोध में आज संयुक्त मोर्चा किसानों की 6 महीना से आंदोलनरत है। लेकिन केंद्र सरकार केवल बात किया, 20 बार बात किया, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकला। आज कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में, किसानों के समर्थन में आज काला दिवस हम लोग मना रहे हैं और हर कांग्रेसी जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं वे अपने घर पर और अपने घर पे ही काला बिल्ला लगाकर विरोध जता रहे हैं। कौन सा डील हुआ है मोदी सरकार का अडानी के साथ, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जब किसान उस कानून का डिमांड कर ही नहीं रहे तो ज़बरदस्ती थोपने का औचित्य क्या। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार इस तरह से निरंकुश अगर हो जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा, ये ईश्वर मालिक है। इसीलिए 6 महीना से बैठे हुए जो किसान हैं आंदोलन में दिल्ली के चारों तरफ, आज देखिए उन लोगों ने काला दिवस मनाना और 12 पार्टी मुख्य जो विपक्षी दल हैं पूरे देश के 12 दलों ने उनको अपना समर्थन दिया, कांग्रेस भी उनमें से एक है। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के मुरली नगर में महिला समाज सेवी संगठन ने जरूरतमंदों के बीच कच्चा राशन और खाद्य सामग्री का वितरण किया है। महिलाओं ने बताया कि आने वाले दिनों में वह लोग शहर के कई क्षेत्रों में जरूरतमंदों के बीच कच्चा राशन सामग्री वितरित करने की योजना बना रही हैं। महिलाओं ने संदेश दिया कि समाज में व्याप्त प्रतिकूल परिस्थिति में लोगों को स्वेच्छा से सामने आकर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाना चाहिए। ये हम लोग अपने से कर रहे हैं, कोई मतलब हम लोग को कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा है। हम हैं और निशी सिंह हैं, दोनों हम लोग मिलके सोचे कि गरीब लोग के लिए कुछ करें, क्योंकि अभी देख रहे हैं लोग जिस तरह लॉकडाउन चल रहा है, लोग खाने पे आफत हो गए हैं लोग, तो हम लोग अपनी तरफ से ये। क्या संस्था का नाम है? कोई संस्था कुछ नहीं है, हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, कोई संस्था की तरफ से नहीं कर रहे, ये हमारा समाज सेवा। आज कहाँ पे क्या कर रहे हैं? आज यहाँ पे गुलगुलिया पट्टी में जो भी है यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसके बाद जाएंगे मंदिर के पास करेंगे, उसके बाद और भी एक दो जगह का है, ठीक है। तो हम समाज को देना चाह रहे हैं मैसेज कि वो लोग भी कुछ हेल्प करें ताकि हमारे समाज में इस तरह का माहौल हो। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के जिलाध्यक्ष मनोज यादव की अध्यक्षता में बरमसिया में आज किसान आंदोलन के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया गया, जहां कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग की है। धनबाद झरिया मुख्य मार्ग पर भगत डी के आरएसपी कॉलेज के पास देर रात लगभग 1 बजे एक तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर रोड के किनारे बने एक पानी की टंकी से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पानी की टंकी पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। वहीं हाईवा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना में हाईवा का ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पीछे से आ रहे एक हाईवा चालक ने दोनों को उठाकर अपने साथ ले गया। चालक और खलासी का इलाज कहां चल रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस हाईवे को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। बारह बजे लगभग एक हाईवा जो दारू पिया हुआ था ड्राइवर, उसका वो नियंत्रण होकर मार के पूरा ये क्षतिग्रस्त कर, जो 500 घर का पानी भराता है, इससे बहुत पुराना टंकी है। हम लोग ने रोका, उसके बाद उसका मकान जो गाड़ी मालिक वो भी आया, वो आके बदतमीजी भी यहाँ कर रहा था, जिससे हम लोग सब लोग डांटे तो वो भागा। सर भी आए थे, इंस्पेक्टर साहब भी आए थे और खाना ला के गाड़ी ले गया और ये आश्वासन दिया है कि ये बना दिया जाएगा। गिरिडीह के बीबीसी रोड से सटे नगीना सिंह रोड मोहल्ला में 45 वर्षीय विधवा सपना कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। उसमें कोरोना के लक्षण नजर आ रहे थे। ऐसे में कोरोना होने के डर से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की मां ने बताया कि उसे चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे कोरोना की जांच कराने की सलाह दी थी। सपना का कोरोना जांच भी हुआ, रिपोर्ट आनी बाकी है। इधर नगर थाना पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का ही प्रतीत हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला तनाव में थी और आर्थिक तंगी से भी जूझ रही थी। क्या नाम था? सपना यादव। कैसे क्या हुआ था बताइए? सपना कुमारी। कैसे क्या हुआ था? तबीयत खराब हुआ था उसका। अच्छा अच्छा। 3 दिन से तबीयत खराब था, तो कल हम इसको भेजे डॉक्टर के पास। तो उसके बाद मैं रिपोर्ट लेकर के आई, तो बोली क्या कि हमको दवा दे के भेज दिया है, कल हमको खून देना है। तो हम बोले आज 10 बजे जाएगी। सुबह से हम आवाज़ दे रहे हैं तो नहीं दी। उसके बाद में हम उसको उठा रहे थे कि उठो रे तुमको जाना है खून देने के लिए। नहीं खोली दरवाज़ा, तो हम बाबू को उठाएं कि जा कर के दरवाज़ा खोलो, देखो मम्मा काहे नहीं खोल रही है। तो वो बोला कि दवा खाई है इसीलिए नशा में होगी। तो फिर आकर दरवाज़ा खोला तो देख रहा है कि उस तरह टंगी हुई है। मृतिका का नाम सपना कुमारी है। पति इनका पहले 10 साल पहले सुसाइड ही कर लिए थे फांसी लगाकर, जिसके कारण ही तनाव में रहती थी और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं था, जिसके कारण तनाव और बीमार भी रहती थी ज़्यादातर, जिसके कारण ये आज सुसाइड कर ली। गिरिडीह के हुट्टी बाजार साहू समाज भवन में साहू समाज के द्वारा निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण कैंप लगाया गया। कैंप में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के 200 लोगों का टीकाकरण किया गया। जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि लोगों को निर्भीक होकर टीका लेना चाहिए। टीका पूरी तरह सुरक्षित है और कोविड-19 से लड़ने में कारगर है। वहीं समाज के महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक है। सदर अस्पताल के सहयोग से साहू समाज भवन हुट्टी बाजार में टीकाकरण कैंप लगाया गया है। कोरोना वैश्विक महामारी को मात देने के लिए टीका जरूरी है। इसी संदर्भ में जिला साहू समाज ने जरूर समझा कि चूँकि जिला साहू समाज भवन जहाँ अवस्थित है वो घना आबादी वाला क्षेत्र है। साहू समाज के द्वारा निःशुल्क कोविड टीकाकरण कैंप लगाया गया है सदर अस्पताल गिरिडीह के सहयोग से। आज हम लोग इस कैंप में 200 लोगों का टीकाकरण करने का। चक्रवात उड़ीसा में दस्तक दे चुका है और किसी भी वक्त वह झारखंड पहुंच सकता है। इसके मद्देनजर झारखंड के 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, बोकारो और सरायकेला है। यहाँ चक्रवाती तूफान का खासा असर पड़ने की संभावना है। इसके मद्देनजर आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जमशेदपुर गोलमुड़ी में कृष्णा मंदिर के पास 2 पक्ष में मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष से जसवंत सिंह, मनप्रीत सिंह और गौतम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जसवंत सिंह के सिर पर गहरी चोट आई है। सभी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया है। घायलों ने उनके पड़ोसी सागर सिंह व ऋतिक सिंह पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। दोनों ने उन पर बियर की बोतल से हमला किया है। थाना में मामले की लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। खूंटी जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र में एसएसबी कैंप के पुलिस पदाधिकारियों और जवानों ने विशेष अभियान चलाकर भूतगांव के सुखराम मुंडा के घर पर अवैध रूप से छिपा कर रखे डोडा को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब्त डोडा कुल 50 बोरा है। यास तूफान को लेकर सरायकेला में चारों तरफ इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। जिले में सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कई पंचायत भवनों और सरकारी प्रतिष्ठानों को शिविर भी बनाया गया है। उपायुक्त अरवा राजकमल और एसपी मोहम्मद अरसी ने वर्चुअल मीटिंग कर जिले भर के सभी प्रखंडों के वीडियो सीओ सहित संबंधित पदाधिकारियों को इसे निपटने के लिए सशक्त भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। आज पुलिस और प्रशासन पूरा हाई अलर्ट में है। जगह जगह हम लोगों ने अनाउंसमेंट करवाया शाम से ही, और उसके साथ साथ अभी क्षेत्र में निकले हैं हम लोगों ने जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पे तूफान के समय में एक तो अनऑर्गेनाइज बस्ती है, वहाँ पे जो
लूज ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उनके कमज़ोर घर हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनको शिफ्ट कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है और अभी बारिश बढ़ेगी, और अगर पीछे के बांधों से पानी छोड़ा जाएगा तो पानी का स्तर ऊपर उठ सकता है, उसके भी खतरे को हमको ध्यान में रखना है। तो इसके मद्देनज़र हम लोगों ने पूरे इलाके का भ्रमण किया है और सबको समझाया है कि इससे बचें, पेड़ के नीचे ना रहें, तेज़ हवा में बाहर ना रहें और अपनी सुरक्षा करें, और इनको जिस स्थान पे शिफ्ट किया जाएगा उस स्थान पे रहें, और अगर अपने घरों में हैं तो मजबूत घरों में सुरक्षित रहें। टीम हमारा सरायकेला में रहेगा, एक टीम हमारा गमरिया में रहेगा, जो आवश्यकता पड़ने पर चांडिल एरिया को भी कवर करेगा। सभी जिलावासियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि केवल अत्यावश्यक परिस्थिति छोड़कर कृपया घर से कल और परसों ना निकलें। विशेषकर ऐसे गरीब जन जहां जिनको रहने के लिए जगह ठीक नहीं है, अपना घर मकान में वो सुरक्षा महसूस नहीं करते हैं, तो सभी प्रखंडों में, विशेषकर 3 प्रखंड हमारा राजनगर, सरायकेला और गमरिया में हम लोग 3 शेल्टर होम्स बना रहे हैं। आयतीपुर नगर निगम क्षेत्र में 5 वार्ड जहां ज़्यादा फ्लडिंग होने की संभावना है। यास तूफान ने उड़ीसा में अपनी ताकत का पहला ट्रेलर दिखा दिया है। अब तूफान उड़ीसा के तट तक पहुंचने के बाद बालासोर की तरफ बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि तूफान की रफ्तार अधिकतम 155 किलोमीटर तक हो सकती है। बालासोर समेत उड़ीसा के समुद्री तटों पर तेज हवाओं के साथ उफान का शोर सुनाई दे रहा है। उड़ीसा के बाद सबसे ज़्यादा असर बंगाल पर पड़ रहा है। यहाँ भी कोलकाता एयरपोर्ट बंद है और समंदर में ऊंची लहरें उठ रही है। बंगाल में तूफान का रौद्र रूप दिखाई देने लगा है। दीघा में कई किलोमीटर तक पानी अंदर पहुंच गया है। আচ্ছা এবং ওটা শুরু হয়েছে, হ্যাঁ ওটা আরো 3 ঘন্টা লাগবে পুরোটা কভার করতে। আচ্ছা, আর আমাদের এখানে খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে, বিশেষ করে জল ঢুকে সমুদ্রের জল, যেটা আমি কালকে বারবার করে বলছিলাম যে ভরা ফুটা। कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी फाड़ी अंतर्गत लक्ष्मणपुर के प्राचीन दुर्गा मंदिर में बीते रात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़ चोरी की घटना को अंजाम दिया। अमर बनर्जी ने बताया कि यह मंदिर चटर्जी और मुखर्जी का प्राचीन दुर्गा मंदिर है। मंदिर का मुख्य द्वार का ताला तोड़कर विष्णु भगवान की जनौ, सिंहासन समेत कई सामान चोर ले गए हैं। हालांकि मंदिर के अंदर सोने या चांदी के आभूषण नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि मां दुर्गा की मूर्ति भूसे से बनी होती है, इसलिए पूजा के दौरान गहना पहनाकर सुरक्षित रख दिया जाता है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से चोरों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। ব্যানার্জি মুখার্জি এবং চ্যাটার্জিদের পারিবারিক নিজস্ব দুর্গা পূজা এবং 200 বছরেরও পুরানো, অনেক প্রাচীন থেকে চলছে। আমরা এবং প্রচুর গ্রামের মানুষ এখানে এই আমাদের শিবের মন্দির, শিব আছে ভেতরে, সারা বছর বিষ্ণুর সেবা চলে, মা দুর্গা আছে, মঙ্গলচণ্ডী আছে, যেটা কখনো হয়নি। এটা আজকে প্রথম দেখলাম। আমাদের মূল গেটের তালা ভেঙে। यास तूफान का असर मैथन में भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही रुक रुक कर यहाँ बारिश हो रही है और तेज़ हवाएं भी चल रही है। मैथन के पहाड़ों में हवा की तीव्रता के साथ पता चल रहा है नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। चितरंजन में बिना किसी सामाजिक दूरी और सरकारी नियमों का पालन किए टीकाकरण करने का मामला सामने आया है। संजीव शाही, इंद्रजीत सिंह और पिंटू पांडे ने कहा कि कितने टीके कब और किसको दिए जाने हैं और किसको टीका लगाया जाना है, किसी भी सरकारी विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार पहले चालकों सहित व्यापारियों का टीकाकरण किया जाना है, लेकिन उनका टीकाकरण क्यों नहीं हो रहा है। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के 18 से 45 साल के लोगों का भीड़ जमा हो रहा है, जिससे क्षेत्र में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइंस आया था, जिसके तहत बोला गया था कि जो भी बाजार में जो जिनका दुकान है, दुकानदार है और उनके जो कर्मचारी है उनको, और जो ट्रांसपोर्टर है, जो ऑटो ड्राइवर है, ट्रक चलाते हैं, जो भी है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा 18 से लेकर 44 साल तक वालों को। लेकिन पिछले कई दिनों से हम लोग के पास लगातार इसका शिकायत आ रहा था कि उनके नाम पे कुछ कर्मचारी के बच्चे, कुछ उनके परिवार के सदस्य वैक्सीनेशन करवा रहे थे। चक्रवाती तूफान यास का बंगाल में भारी तबाही मचाने की आशंका को देखते हुए आसनसोल नगर निगम की तरफ से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। आज रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, प्रशासक बोर्ड
अमरनाथ चटर्जी बोर्ड के सदस्य पूर्णशशि रॉय सहित अधिकारियों ने रानीगंज हाई स्कूल का दौरा किया। तापस बनर्जी ने कहा कि आसनसोल नगर निगम की तरफ से रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के 19 जगहों पर करीब 2000 लोगों के रहने खाने का इंतजाम किया गया है। গতকাল রাত্রি থেকে যেখানে যেখানে বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, যাদের কাঁচা বাড়ি আছে তাদের আশঙ্কা করা হয়েছিল আবহাওয়াবিদদের কাছে আগাম খবর পেয়ে যে এইসব বাড়িগুলো ড্যামেজ হতে পারে। তার জন্য গতকাল আগাম সতর্কতা নিয়ে তাদের সবাইকে রানীগঞ্জে 19টা স্কুলে বিভিন্ন স্কুলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং কর্পোরেশন থেকে কাল রাত্রেও খবর দেওয়া হয়েছে। আজকেও কর্পোরেশন থেকে ভাত ডিম দেওয়া হচ্ছে আজকে এবং রাত্রেবেলা দেওয়া হবে, কিন্তু আমরা দেখছি আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। यास को लेकर प्रशासन की चेतावनी को देखते हुए सांगतोड़िया फाड़ी क्षेत्र के डीसलगढ़ तीर स्थान के परिवारों ने अपने टाली से निर्मित और कच्चे मकानों को छोड़कर पीर स्थान स्थित एकता प्राथमिक एंड जूनियर हाई स्कूल और स्थानीय सामुदायिक भवन में शरण ले लिया है। लेकिन गांव के कुछ परिवार के युवक घर में पालतू जीव जंतुओं के कारण अपने अपने घरों में ही शरण लेने को बाध्य हैं। जानकारी के अनुसार पीर स्थान में करीब 80 से 100 घर हैं, जिनमें अधिकांश मिट्टी के टाली निर्मित छप्पर के बने हैं। सिर्फ 5 से 7 घर ही पक्के हैं। सामुदायिक भवन में ठहरी अमीना बीबी ने कहा कि दोपहर का भोजन बना कर खा कर आई है, रात का अल्लाह मालिक है। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा शहर में समुद्र का पानी घुस गया है। चक्रवात के कहर के बीच कोलकाता में बवंडर की आशंका है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महानगर वासियों से घरों से ना निकलने की अपील की है। वहीं हुगली नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए समस्त लॉक गेट को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ दक्षिण 24 परगना जिले के गंगा सागर इलाके में स्थित कपिल मुनि मंदिर परिसर भी समुद्र के पानी से भर गया है। लोगों के इस नए मंदिर के भी समुद्र के पानी में डूब जाने का डर सता रहा है। इससे पहले वाला मंदिर काफ़ी साल पहले जल समाधि ले चुका है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।